हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका अध्ययन मंत्र के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नेहा और आप हैं #बच्चा पार्टी। जी, बिल्कुल बदल चुका है केवीएस और एनवीएस का सिलेबस। अब नया सिलेबस क्या है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और पुराना जो सिलेबस था उसमें क्या था, जैसा कि आपको पता होगा कि जब लास्ट बार वैकेंसी आई थी केवीएस की, तो जो हिंदी का सिलेबस था टीजीटी का भी और पीजीटी का भी, वो पूरा एनसीईआरटी पर आधारित था। पीजीटी में हालांकि व्याकरण और पत्रकारिता तो थे, लेकिन बाकी जो भी हमें पढ़ना था वो कक्षा 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी। लेकिन टीजीटी में पत्रकारिता तो नहीं, लेकिन हाँ, पत्र लेखन जरूर था। पत्र लेखन के अलावा व्याकरण और क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की एनसीईआरटी। यानी कि अब जो नया सिलेबस आया है उसमें क्या एनसीईआरटी होगा? बिल्कुल भी नहीं, ना ही टीजीटी के स्तर पर और ना ही पीजीटी के स्तर पर। लेकिन जब एनवीएस का सिलेबस आया था तो उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास था। यानी कि एनवीएस को लेकर हम देखें तो हिंदी का सिलेबस बहुत नहीं बदला, लेकिन केवीएस को देखें तो हिंदी का सिलेबस तो पूरा पूरा ही बदल गया। अब जो सिलेबस होगा, यानी कि पीजीटी का अगर हम सिलेबस देखें, चाहे वो एनवीएस का हो या केवीएस का हो, तो सिलेबस हमारे सामने है जो 3 खंडों में है। एक हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा हिंदी व्याकरण और तीसरा होगा पत्रकारिता का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, हिंदी साहित्य का इतिहास के बाद क्या दिखाया मैंने? व्याकरणिक प्रयोग परीक्षण, यानी कि व्याकरण। और व्याकरण के बाद प्रयोजन मूलक हिंदी कौशल परीक्षण, और इसी के अंतर्गत व्यवहारिक लेखन और सृजनात्मक लेखन की बात होगी। तो ये तो हुआ पीजीटी का सिलेबस। अब टीजीटी का सिलेबस क्या होगा, जरा इसको देख लेते हैं। तो केवीएस के लिए और एनवीएस के लिए जो टीजीटी का सिलेबस है वो हिंदी साहित्य का इतिहास ही है, लेकिन हाँ, यहाँ पर स्नातक स्तर पर पढ़े गए पाठ्यक्रम को दिया गया है, और पीजीटी के स्तर पर स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़े गए जो सिलेबस है उसको दिया गया। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा का पूरा तो यहाँ भी है, व्याकरण यहाँ भी है, कुछ जो टॉपिक्स हैं वो कम ज़्यादा हैं, लेकिन जो तीसरा भाग हमारा था केवीएस में, वो था पत्र लेखन का, वह पत्र लेखन हटा दिया गया है। बाकी हिंदी की डिटेल सिलेबस के लिए हम आपसे जुड़ेंगे टीजीटी पीजीटी मंत्रा पर, तो ज़रूर जुड़िएगा। सभी विषयों के डिटेल सिलेबस आपको वहाँ मिलेंगे और आपसे रूबरू हम ज़रूर होंगे। तो अध्ययन मंत्र को प्यार देने के लिए और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।